बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या इस बार समय पर मुखिया चुनाव हो पाएगा या फिर परिसीमन का पेंच उसमें बाधा बनेगा? यही बड़ा सवाल इस वक्त राज्य की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में गूंज रहा है। दरअसल पंचायत परिसीमन और आरक्षण को लेकर विवाद अब और ज्यादा गहराता जा रहा है और मामला अदालत तक पहुंच गया है। पटना हाई कोर्ट में सिविल रिट याचिका की सुनवाई के दरमियान अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। यह याचिका पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न संगठनों की ओर से दायर की गई, जिसमें परिसीमन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण, असंवैधानिक और जनसंख्या मानकों के विपरीत बताया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हैं, जिससे पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ सकता है। उनका आरोप है कि सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं किया और कई जगहों पर मनमानी देखने को मिली है। इसी वजह से अब ये मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। अलग अलग दलों के नेता इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बता दें, बिहार में परिसीमन कराने की मांग है और ऐसे में पुराने परिसीमन पर आरक्षण रोस्टर लागू ना हो, ये भी मांग है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल एक पार्टी विशेष के हित में किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है पंचायत परिसीमन चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए और पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराए जाने चाहिए। वहीं बीजेपी के विधायक कृष्णनंदन पासवान ने इस पूरे विवाद को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी तरह का संकट नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार सरकार पूरी तरह सक्षम है और परिसीमन नियमों के अनुसार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से समय पर ही कराए जाएंगे। दूसरी तरफ जदयू का सुने तो जदयू की विधायक शालिनी मिश्रा ने चुनाव समय पर होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव परिसीमन पर निर्भर नहीं करता और ये अपनी तय समय सीमा के अनुसार ही होगा। उनका मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी। कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद ने भी इस मुद्दे को ज्यादा गंभीर नहीं मानते हुए कहा कि परिसीमन कोई बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने सरकार से अपेक्षा जताई कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे और इसमें किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन तमाम दावों और बयानों के बीच असली तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं। एक तरफ अदालत में मामला फंसा हुआ है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आम जनता और पंचायत प्रतिनिधियों के मन में संशय बना हुआ है कि आखिर चुनाव कब और कैसे होंगे, परिसीमन होंगे या फिर नहीं होंगे। हालांकि इस पर दीपक प्रकाश, जो कि पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इस पर क्लियर कट कहा है कि परिसीमन नहीं होगा। अगर अदालत परिसीमन प्रक्रिया में खामियां पाती है तो संभव है कि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अगर सरकार अपने पक्ष को मजबूत तरीके से पेश करती है तो चुनाव समय पर कराने का रास्ता साफ हो जाएगा, यानी कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें अदालत के अगले फैसले और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति थोड़ी उलझी हुई जरूर है, लेकिन ये कहना भी अभी जल्दबाजी होगी कि चुनाव टल जाएंगे। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि परिसीमन का ये पेच सुलझता है या फिर ये बवाल और बढ़ता है। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।